ट्रंप ने एक पोस्ट लगाया, काम बिफोर द टेम्पेस्ट, यानी कि समंदर में जो तूफान आता, तूफान से पहले का सन्नाटा। मोटा मोटा मतलब ये है। टीम जरा पोस्ट दिखाइए, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ। ये ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल पे लगाया है। ये देखिए, पीछे समुद्री जहाज है, आगे ट्रंप है और पीछे इनकी नौसेना है। और ये हर जगह कहीं ना कहीं ये पोस्ट पब्लिश हुआ है। और इस पोस्ट का मतलब है तूफान से से पहले सन्नाटा। ऐसा माना जाता है कि समुद्र में जब तूफान आता है उससे पहले एक बहुत भयंकर सन्नाटा अच्छा था, उसके बाद भयंकर तूफान आता है। ये जो भी शांति है ये वो तूफान से पहले वाला सन्नाटा है। थैंक यू टीम। अब हो क्या रहा है देखिए, हो कुछ नहीं रहा। नकवी वहां गया था, ईरान, मोहसिन नकवी। ये ईरानियों को लपेटने की कोशिश करा, तो माओ अमेरिका के चीजों को मानो। अमेरिका ने 4-5 शर्तें रखी, ईरान ने 4-5 शर्तें रखी। कहीं भी शर्तों में समन्वय नहीं। मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ शर्तें क्या है और समन्वय क्यों नहीं है। ईरान कहता हमारी डैमेजेस दे दो, हम पे सैंक्शंस हटाओ, ब्लॉकेड हटाओ, एनरिच यूरेनियम आपको नहीं देंगे, किसी थर्ड कंट्री में हम सोच सकते पार्शली देने को। और अगर कल को आपके साथ एग्रीमेंट टूटेगा तो एनरिच यूरेनियम हमारे यहाँ वापस आ जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा हमारा फ्रोजन पैसे वापस दे दो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे हमारा आधिपत्य है, यानी कि हमारी सॉवरेंटी, ये आपको मानना पड़ेगा। अमेरिका कहता है मैं पैसे वापस नहीं दूंगा, मैं आपके किसी भी डैमेज का पैसा नहीं दूंगा। यूरेनियम पूरा निकलेगा किसी थर्ड कंट्री में, वो अमेरिका आएगा, थर्ड कंट्री में नहीं जाएगा। अमेरिका थर्ड कंट्री को लेके मंजूर नहीं है। अमेरिका कह रहा ब्लॉकेड तब हटेगा जब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलोगे, और धीरे धीरे जैसे से प्रोग्रेस होगा तुम आपके सैंक्शंस कम करेंगे और धीरे धीरे आपका पैसा जो हमने फ्रीज कर रखा वो हम आपको धीरे धीरे करके वापस देंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे आपका आधिपत्य नहीं है, वो इंटरनेशनल फ्री ट्रेड वाटर्स है, इंटरनेशनल मैरिटाइम वाटर्स है, उस पर किसी का आधिपत्य नहीं है। वो हम आधिपत्य आपका मानने को तैयार नहीं है, अमेरिका की कंडीशन। और यहाँ पे फंडामेंटल डिस्कनेक्ट है यूरेनियम को लेके, यहाँ फंडामेंटल डिस्कनेक्ट है पैसे को लेके। अमेरिका पैसे देने को तैयार नहीं, और ना एसेट फ्रीज करेगा, ना तेल बेचने में पाबंदी हटाएगा, ना ही सैंक्शंस हटाएगा। कह रहा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एज द थिंग्स प्रोग्रेस वी कैन डू इट। हाँ, ये जरूर माना जाता है कि अमेरिका शायद इस चीज के लिए मान जाए कि आपके यहाँ एक फैसिलिटी होगी, लोअर लेवल की फैसिलिटी। फर्दो तो डेफिनेटली नहीं होगी, बिकॉज फर्दो 60 से 90% वाला काम करता है। शायद नेटेंस या इस्फहान एक आध फैसिलिटी आपकी छोड़ देंगे जिसमें आप बेसिक लेवल का एनरिचमेंट कर सको, ये सुनने में आया। और यहाँ ईरान में चीजें थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि मुश्तबा को माना जाता थोड़ा थोड़ा होश आ रहा है, और जितना जितना होश मुश्तबा को आ रहा उतना उतना वो हाफ टफ हो रहा है। उसे याद आ रहा है मेरे पति, मतलब मेरे बाप को मारा, मेरी माँ को मारा, मेरे परिवार को मारा, मेरे भाई बहनों को मारा। सो इज गेटिंग मोर एंड मोर रेडिकलाइज, नहीं सिंह, नहीं नहीं हमें तो, हम तो लड़ेंगे भैया, देखी जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ होने वाली बात नहीं। पाकिस्तान ने खूब चक्कर काटे, पाकिस्तान ने सोचा कोई मिडिल ग्राउंड हो, 2-3 चीजों पे बात हो। पर अमेरिका इज वेरी ऑन वन थिंग कि आपका जो एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका ही आएगा। ये कहते हैं अमेरिका में नहीं देंगे, वो भी पार्शियली हम बाहर देंगे, पूरा नहीं देंगे। कहते हैं हम 25% बाहर दे सकते हैं। यानी कि पहले अगर 11 टन बम बनते तो अभी 7 टन बम बनाने का यूरेनियम अपने पास ही रखेंगे। ऑब्वियसली जो अमेरिका को मंजूर नहीं होगा, किसी को भी मंजूर नहीं होगा। तो सिचुएशन इज हिटिंग अ वेरी डाइसी स्टेट अगेन। तो जो अपेक्षाएं हैं उससे कोई भी समाधान निकलने का प्रावधान नहीं है। जब समाधान नहीं निकला या समाधान निकालने के आसपास नहीं, तो ट्रंप ने फोटो लगा दी, भाई काम बिफोर द टेम्पेस्ट, और बोला कि हम इसके लिए, हम किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। इजराइल में वहां हालत खराब है, बिकॉज दे आर वरीड कि हाउ इट इज गोइंग टू टर्न आउट। इजराइल किसी भी हालत में एनरिच यूरेनियम को निकालना चाहता है। इजराइल कहता आपसे नहीं होगा, आप हमें बताओ, हम निकाल के लिए आएंगे। बट एनरिच यूरेनियम अमेरिका ही जाएगा या डिस्ट्रॉय होगा, और किसी कंट्री में नहीं जाएगा। 25%, 5%, 10% कुछ नहीं, न्यूक्लियर फैसिलिटी कुछ नहीं चलेगी। और बैलिस्टिक मिसाइल्स और हिजबुल्ला, हमास इत्यादि, इन पे भी लगाम लगानी है। इसको लेके ईरान कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं। तो मोटा मोटा ईरान अपनी उन्हीं शर्तों पे है ना, वो न्यूक्लियर को लेके थोड़ा बहुत 19-20 कह रहा है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके कुछ नहीं कह रहा, और वो हमास हिजबुल्ला वगैरह को लेके कुछ नहीं कह रहा। वो जहां थे जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उन पे कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये ईरान का कहना है।
और आप पैसे दो, स्ट्रेट पे हटाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब नई आ गई है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस हमारा क्षेत्र है, हमारी सॉवरेन टेरिटरी, आपको मानना पड़ेगा और उससे जो निकलेगा उसको जजिया देने पड़ेगा। तभी ट्रंप ने आज कहा था वेरी बैड डेज आर गोइंग टू कम, कि अगर आप इस पे अड़े रहें कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस से निकलेगा उसको जजिया देना पड़ेगा, तो वेरी बैड डेज आर गोइंग टू कम, आपका टाइम खराब होने वाला है। तो इसीलिए फिर ट्रंप ने फोटो वोटो लगा दी, भाई अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है। इसराइल में अभी जब हम बात कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग शुरू हो गई होगी, ये तीसरे दिन में दूसरी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग है। इसराइल सिचुएशन पे बनाए हो और इसराइल ने अब अमेरिका को लगभग लगभग कह दिया भाई हमारे दायरे की सीमा लिमिटेड है, वी डोंट हैव अनलिमिटेड दायरे, और अगर ईरान कल को हमें हर्ट कर पाए इससे पहले हमें ईरान को खत्म करना पड़ेगा और हमारे पास पूरी व्यवस्था है। देखिए इसराइल का प्लान ये होता है कि लीडर एलिमिनेट करो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमिनेट करो, एनर्जी को खत्म कर दो। यहाँ ईरान के अंदर परिस्थिति बहुत खराब है, दवाइयाँ नहीं मिल रही, चीज़ें नहीं मिल रही, और फाइनेंशियल जो क्रिपलिंग ऑफ द रजीम है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। और प्रॉब्लम क्या है, मुस्तफा को थोड़ा 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 काइंड ऑफ होश आ रहा, आप कह सकते हैं। जितना उसको होश आ रहा उतनी वो जंग और जिहाद की बातें कर रहा है, उतना वो जंग और जिहाद की बातें कर रहा, वो कुछ नहीं मान रहा, कह रहा नहीं अब तो जंग होगा, जिहाद होगा, जो भी होगा वो उसी की बातें कर रहा है। तो मुस्तफा इज नॉट विलिंग टू लिसन, मुस्तफा इज टफनिंग द स्टैंड, और उसको लेके जो IRGC के हार्ड लाइनर्स हैं इन्होंने अपना स्टैंड और टफ कर दिया। भाई अब तो सुप्रीम लीडर भी लगभग लगभग यही कह रहे हैं। अमेरिका को ये सिचुएशन पता है, इसराइल को ये सिचुएशन पता है, पूरे मिडिल ईस्ट को ये सिचुएशन पता, थोड़ा इसमें कतर और सऊदियों का भी एंगल है, बिकॉज अमेरिका को ये नहीं पता कि कतर और सऊदी किसके साथ है, किसके मतलब किस करवट ये ऊंट बैठेगा। अमेरिका डोंट नो, कि कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। इतने में ईरान ने बहरेन को भी धमकी दी है। अभी भी बहरेन को बोला कि जो तुम करना चाहते हो या जो तुम चाहते थे वो होगा नहीं। बहरेन में शिया आबादी है, पीछे इन्होंने बहरेन में सत्ता पलटने की कोशिश की थी, वो हुआ नहीं क्योंकि सऊदियों ने अपना वजन डाल दिया था। यहाँ बहरेन को भी धमकी दे रही है। वहां हूतियों के यहाँ से खबर आ रही है, हूतियों के अगेंस्ट कुछ मलेशिया खड़े हो गए, लोकल ट्राइब्स में उन्होंने बंदूकें उठा ली, कर वहां हूतियों को ठोकेंगे। तो मतलब आप जानते हैं इस्लामिक वर्ल्ड है, टर्मोइल पूरे टाइम होता है, कोई स्टेबल नहीं होता। सो हूतियों के अगेंस्ट भी टर्मोइल शुरू हो गया है इन यमन। अब ऑब्वियसली CIA ने करवाया हो, मोसाद ने करवाया, बंदूकें किसी ने तो दी होगी ना, पैसे वैसे किसी ने तो दिए होंगे। जहाज फ्री में थोड़ी ना होता, जहाज पैसे लेके होता है। तो किसी ने जहाज के लिए बंदूकें और पैसे पहुंचे होंगे, फिर किसी मुल्ला मौलाना ने कहा हाँ ये जहाज लेजिटिमेट है, करो। एनीवे, तो ये हो रहा आपके हूतियों के अगेंस्ट। या बहरेन को धमकी दी, कुवैत चुपचाप बैठा, ओमान चुपचाप बैठा, UAE और ये कतर हिलता रहता है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, एंड दैट इज व्हाट इज वरिंग अमेरिकन्स।